हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 155 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 28 जनवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास सेकेंड के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक पाठ बस के नीचे बाघ कहानी से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हम क्या सीखने वाले हैं। पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। नमस्ते प्यारे बच्चों, पाठ बस के नीचे बाघ पढ़कर तो आप सभी को आनंद आया होगा। साथ ही साथ आपने पाठ पर आधारित सभी कार्यपत्रिकाओं को भी उत्साहपूर्वक किया। आइए देखते हैं कि हम इस पाठ को कितना सीख पाए। प्रश्न 1, नीचे की पंक्तियों में कहानी का एक अंश दिया गया है, उसे बोलकर पढ़िए। इन पंक्तियों में आए गहरे शब्दों की वर्तनी सही कीजिए और उन्हें दोबारा लिखकर कहानी के अंश को पूरा कीजिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर नीचे पाठ की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। इन पंक्तियों में आप देख सकते हैं कुछ शब्दों को गहरे रंग से लिखा गया है, ठीक है। तो इनकी वर्तनी यहाँ पर अशुद्ध है, यानी कि गलत है। तो हमें उनकी वर्तनी को सही कर उन्हें दोबारा से लिखना है और इस कहानी को पूरा करना है, ठीक है। लोगों को भागते देखकर घोटा बाघ कुछ घबराया। तो बताइए, क्या यहाँ पर घोटा आएगा? नहीं बच्चों, यहाँ पर आएगा छोटा। क्या आएगा? छोटा। तो हम यहाँ लिख देंगे छोटा, ठीक है। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया, वह सीढ़ी से उतरा। तो क्या सीढ़ी होता है? नहीं, ये होता है सीढ़ी। सीढ़ी। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। तो बच्चों, यहाँ पर श की जगह क्या आएगा? स। तो ये हो जाएगा घुस। घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ह पर कौन सी मात्रा लगाई हुई है? ई की मात्रा लगाई हुई है। जबकि जब हम पहिया लिखते हैं तो उसमें ह पर कौन सी मात्रा आएगी? ई की मात्रा आएगी। तो इसे लिखा जाएगा इस तरह से, पहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा पहिए के पास जाकर दुबक गया, लेकिन वहाँ उसे अच्छा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा चा जो है उसको लिखा गया है। जब हम अच्छा लिखते हैं तो उसे लिखने के लिए हम यहाँ पर आधा च का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम इस तरह से लिखते हैं, अ च छा। अच्छा। अच्छा नहीं लगा। वह फिर बस के भीतर। तो ये भीतर नहीं होता, इसे हमने पहले वाली वर्कशीट में भी पढ़ा था। ये क्या होता है? भीतर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे भी त र। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा भीतर। जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला। तो बाहर नहीं होता, ये क्या होता है? बाहर। 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 तो आप यहाँ लिख दीजिएगा बाहर। बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पनजे। तो ये पनजे नहीं होता, ये होता है पंजे। तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं, पंजे। पंजे रख कर भीतर चला गया। तो इस भीतर की जगह भी हम क्या लिखेंगे? भीतर। तो इसे आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, भीतर मतलब अंदर चला गया, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न 2, पाठ के आधार पर सही वाक्य के सामने सही का निशान तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। बच्चों, आपको नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो आपको इन वाक्यों को पढ़ना है और पाठ के आधार पर जो वाक्य सही हैं उनके आगे सही का निशान लगाना है तथा जो वाक्य गलत हैं उनके आगे गलत का निशान लगाना है। पहला वाक्य देखते हैं। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। तो क्या ये वाक्य सही है? बिल्कुल सही, ये वाक्य सही है। हमने पाठ बस के नीचे बाघ में पढ़ा था कि किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था, तो इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे सही का निशान, ठीक है। अगला देखते हैं।
सड़क पर एक कार खड़ी थी। तो क्या सड़क पर एक कार खड़ी थी? नहीं बच्चों, सड़क पर तो एक बस खड़ी थी। तो इसलिए ये वाक्य गलत है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे गलत का निशान। अगला देखते हैं, बाघ डर कर बस के ऊपर दुबक गया। तो क्या बाघ डर के मारे बस के ऊपर जाकर दुबक जाता है? नहीं बच्चों, बाघ तो डर के मारे बस के नीचे जाकर दुबक जाता है। तो इसलिए ये वाक्य भी गलत है। अगला देखिए, बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ बैठे थे। तो क्या बस के अंदर जो लोग बैठे थे वो दाईं तरफ बैठे हुए थे? तो ये आपको खुद से पता करना होगा। और यहाँ पर अगर ये वाक्य सही है तो आप सही का निशान लगाएंगे, और अगर ये वाक्य गलत है तो आप यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। ठीक है। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए काम वाले शब्दों का सही प्रयोग करके वाक्य पूरे कीजिए। बच्चों, आपको नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में आपको कुछ काम वाले शब्द दिए गए हैं, जैसे कि आना, देखना, चढ़ना, बैठना। अब आपको इन शब्दों का प्रयोग वाक्य के अनुसार सही प्रकार से करना है और इन वाक्यों को पूरा करना है। ठीक है। उससे पहले हम ये जानेंगे कि काम वाले शब्द कौन से होते हैं। इन्हें हम ऑलरेडी पहले वाली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। तो जिन शब्दों से किसी काम के करने का या होने का पता चलता है उन्हें हम कहते हैं काम वाले शब्द। इसका मतलब ये हुआ कि जिन शब्दों से हमको ये पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ पर कुछ काम हो रहा है, उन्हें हम क्या कहते हैं? काम वाले शब्द कहते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं। पहला वाक्य है, सामने से एक बस डैश आना रही थी। तो क्या यहाँ पर आना आएगा? नहीं बच्चों, यहाँ पर जो सही काम वाला शब्द है वो है आ। सामने से एक बस आ रही थी। ठीक है। अगला देखते हैं, बाघ ने बस के भीतर डैश देखना। तो क्या यहाँ पर देखना आएगा? नहीं बच्चों, यहाँ पर सही काम वाला शब्द क्या है? देखा। तो हम इसे पढ़ेंगे, बाघ ने बस के भीतर देखा। ठीक है। अगला है, छोटा बाघ बस में डैश चढ़ना गया। तो बताइए कि यहाँ पर चढ़ना की जगह किस सही काम वाले शब्द का प्रयोग होगा? बिल्कुल, यहाँ पर हम लिखेंगे चढ़। छोटा बाघ बस में चढ़ गया। ठीक है। ऐसे ही अगला है, बस में बहुत सारे लोग डैश बैठना थे। तो अब आपको यहाँ पर खुद से लिखना होगा कि कौन सा वाला शब्द यहाँ पर आएगा। ठीक है। तो इसे आप लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों में से पाठ के आधार पर विशेषता बताने वाले शब्दों को चुनकर तालिका को पूरा कीजिए। बच्चों, आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में से आपको पाठ के आधार पर विशेषता बताने वाले शब्दों को चुनकर तालिका में लिखना है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। सामने, छोटा, एक, दो, कई, अगले। तो चलिए अब हम पहला देखते हैं। तो पहला है डैश बाघ। तो बाघ की विशेषता यहाँ पर कौन सा शब्द बता रहा है? बिल्कुल सही, छोटा। तो बाघ कैसा था? छोटा था। ठीक है। तो आप यहाँ लिख देंगे छोटा। ऐसे ही अगला है डैश पंजे। तो कौन से पंजे? अगले पंजे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे अगले पंजे। अगला है डैश आदमी। तो आदमी कितने? एक। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक आदमी। ऐसे ही अगला है डैश लोग। तो लोग कितने थे? कई लोग थे। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कई लोग। ऐसे ही अगला है डैश छोटी लड़कियाँ। तो कितनी छोटी लड़कियाँ थी? 2 छोटी लड़कियाँ थी। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2 छोटी लड़कियाँ। ठीक है। अगला है डैश वाली सीट। तो कौन सी वाली सीट? सामने वाली सीट। सामने वाली सीट। ठीक है। प्रश्न 5 देखिए बच्चों। प्रश्न 5 में
यदि बाघ बस में घुसने की बजाय आपके घर या मोहल्ले में आ जाता तो सब क्या करते? उसका एक नाटकीय दृश्य अपने घर के सदस्यों के साथ कीजिए और संभव हो तो इसका एक वीडियो अपने शिक्षक या शिक्षिका से भी साझा कीजिए। तो बच्चों, अब आपको यहाँ पर ये सोचना है कि अगर बाघ आपके घर या फिर मोहल्ले में आ जाता तो उस टाइम पर कैसा दृश्य होता। तो उसके लिए आपको एक नाटक करना है और ये नाटक आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ में कर सकते हैं और अगर पॉसिबल है तो इसकी वीडियो बनाकर आप अपने टीचर्स को भी दे सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको अपनी रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 47 को भी करना है, तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।